नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप वीडियो को शेयर करें। साथियों, तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों, आज जो अ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जो हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथियों, क्या क्या उन्होंने कहा है उनके बारे में, कौन कौन से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीईटी आपका कब होने वाला है, और एमपीएसडब्ल्यू के बारे में बात करेंगे, क्या कहा उन्होंने, और 20 ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आगे क्या होने वाला है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों। और हमारे चैनल के माध्यम से साथियों, हरियाणा सीईटी की जो आपका जो सीईटी होने वाला है उसके लिए साथियों हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई है साथियों, हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई है, जिलावार सीरीज जो चली हुई है साथियों, जिलावार, उसके अंदर साथियों हम आपके जो है 3-4 ज़िले बचे हुए हैं और सब ज़िलों के बारे में साथियों हम वहाँ पे हमारी वीडियो मिलेंगे, वहाँ पे आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हर ज़िले के बारे में गहनता से समझाया गया है साथियों, और ये सारी जो है आपके जो 25 नंबर है वो सब कवर होने वाले हैं उन वीडियो के ज़रिए। आप उन वीडियो को जाके आप चेकआउट कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए साथियों, और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। तो चलो करते हैं हम बात साथियों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जो हमारे चेयरमैन हैं साथियों, जो हमारे चेयरमैन है साथियों, चेयरमैन वो ये है साथियों हिम्मत सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी साथियों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ कहा उन्होंने। तो साथियों, उन्होंने जो बात बताई है, उन्होंने कहा कि उनका जो कार्यकाल है वो 56 दिन का रहा है साथियों। 56 दिनों में उन्होंने कहा कि हर एक दिन के हिसाब से हम काउंट करें तो 600 जो है भर्ती एक दिन के अंदर उनके कार्यकाल में अभी साथियों चल रहा हुई है साथियों। तो उन्होंने कहा कि 56,000 जो है भर्तियां उनके कार्यकाल में जो है हो चुकी है साथियों, उनका ये कहना है साथियों। और उन्होंने क्या कहा है साथियों, और उन्होंने कहा साथियों कि 56 दिनों में जो एग्ज़ाम की बात करें, हम एग्ज़ाम की बात करें हम, तो उन्होंने कहा कि 28 जो हमने एग्ज़ाम लिए हैं साथियों 56 दिन के अंदर 28 एग्ज़ाम लिए हैं, और 200 इनके ऊपर जो साथियों अभी जो भर्तियां हुई थी उनके ऊपर बता रहे हैं साथियों 240 आपके जो कोर्ट केस हैं। ठीक है, कोर्ट केस है साथियों, कोर्ट केस थे साथियों, और वो जो कोर्ट केस थे साथियों उनमें से कहा इन्होंने जो 54 जो कोर्ट केस हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं साथियों, 240 कोर्ट केसों में से। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि साथियों आपका जो है ग्रीवेंस पोर्टल के बारे में कहा साथियों, आपका जो ग्रीवेंस जो पोर्टल है उनके बारे में कहा साथियों। आपका जो ग्रीवेंस लगाई थी जिन बच्चों ने, उनको उन सब ग्रीवेंसों को साथियों क्लियर कर दिया गया है, और ये भी कहा है कि हम जनवरी में एक पोर्टल और लॉन्च करने जा रहे हैं ग्रीवेंस का, जनवरी में साथियों। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा साथियों, आपकी जितनी भी बच्चे को जो है हर तरह की सुविधा दी जाएगी साथियों, बच्चे कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, जो भी उसकी दिक्कत होगी उसको साथियों उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और ये भी कहा कि चेयरमैन साहब ने अगर उसकी सॉल्यूशन उसका नहीं होता है तो बाकायदा वो मेरे साथ जो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात भी कर सकता है। हर तरह से उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोर्ट केस भर्तियों पर कम से कम हो सके साथियों। ठीक है, और हम बात करेंगे साथियों, और क्या कहा कि एक और कहा साथियों हम समाधान शिविर भी लगाने जा रहे हैं, समाधान शिविर समाधान शिविर ये कहा साथियों, समाधान शिविर भी लगाने जा रहे हैं कि जिसकी भी जो दिक्कत होगी उसको हम बुला के वहीं पे ऑन द स्पॉट उसका जो सॉल्यूशन किया जा सके समाधान शिविर के अंदर। ठीक है, और बात करते हैं साथियों, उन्होंने कहा कि जो सीईटी का वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है साथियों, सीईटी
सीईटी का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसको साथियों हम ये कहा कि चेयरमैन साहब ने कि उसको हम एक ही बार में जो है वो रजिस्ट्रेशन हम करवाएंगे साथियों। बार बार इस रजिस्ट्रेशन को करने की ज़रूरत नहीं है साथियों, ठीक है। और ये भी कहा है कि जैसे बच्चा 10वीं करता है वह 10वीं करते ही वो अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी 10वीं को अपलोड कर सकता है, ठीक है। और उसको बाद में कुछ भी उसको उसके अंदर बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो +2 करता है तो उसको +2 की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देगा अपनी, ठीक है। और जैसे ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन की कर देगा आप, ठीक है। उसके अंदर बार बार रजिस्ट्रेशन उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है सिस्टम अब ये जो है चेयरमैन साहब जो करने जा रहे हैं साथियों, ठीक है। आप बच्चा एक बार ही इसके ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है एक बार ही रजिस्ट्रेशन करे और बाद में वो चलता रहे साथियों। और ये भी करने जा रहे हैं कि जितनी भी वैकेंसियां जो आएंगी वो उसके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर ही आ जाएंगी। जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रजिस्ट्रेशन के अंदर वैकेंसियाँ आती है और वहीं से एक क्लिक के अंदर जो अप्लाई हो जाती है, वैसा सिस्टम ये करने जा रहे हैं साथियों। और साथियों हम कैलेंडर की बात करेंगे तो कैलेंडर के बारे में भी कहा साथियों। कैलेंडर के बारे में साथियों एग्जाम जो कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर के बारे में भी कहा साथियों कि हम एग्जाम कैलेंडर भी राजस्थान के तर्ज पर जो है वो हम जारी करने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जो कार्य है वो मतलब बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है साथियों। सीईटी एग्ज़ाम के लिए बताया साथियों कि आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम है साथियों वो आपको हम जल्द से जल्द लेने की कोशिश करेंगे साथियों। उन्होंने कहा कि जो सीएस ऑफिस है साथियों, सीएस ऑफिस से जैसे ही वो जो संशोधन हुआ था पॉलिसी के अंदर, जैसे ही उसका जो ऑर्डर आ जाता है तब से ही हम अपना काम जो है पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। और वो आते ही आपका जो नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे वो सीईटी रजिस्ट्रेशन का। तो उसके बाद हम एग्जाम ले लेंगे साथियों। और उन्होंने क्या कहा साथियों, आपकी जो एक क्योरी और थी साथियों, जो जेवीटी भर्ती है साथियों, आपकी जो मेवात कैडर की जो मेवात कैडर की जो जेवीटी भर्ती थी, जेवीटी की जो भर्ती है साथियों, उसका रिजल्ट आपका साथियों जनवरी के अंदर कहा साथियों, ठीक है। जनवरी के अंदर कहा साथियों, जल्द से जल्द आपका रिजल्ट अब आएगा। और उन्होंने कहा कि ये जनवरी के अंदर रिजल्ट आके आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपकी जनवरी में ही जो है सॉर्ट आउट करवा लिए जाएंगे साथियों, ठीक है। और हम बात करें साथियों एक और था साथियों, जो फायरमैन का जो रिजल्ट रुका हुआ साथियों, फायरमैन का जो रिजल्ट रुका हुआ है उनके बारे में बात की। तो उनके बारे में बताया है इन्होंने कि फायरमैन के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो साथियों डिपार्टमेंट के पास भेज रखे हैं साथियों। डिपार्टमेंट उनको जो है क्रॉस वेरीफाई करेगा कौन सा डिप्लोमा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। वहाँ से ये आने के बाद ही साथियों आपका जो रिजल्ट जो है वो निकल सकेगा। ये बात कही है चेयरमैन साहब ने साथियों, फायरमैन वालों के लिए बता रही है। और एमपीएसडब्ल्यू के बारे में भी बताया साथियों, एमपीएसडब्ल्यू वालों के बारे में बताया है साथियों। जो मेल की वैकेंसी आपकी आने वाली उनके बारे में बताए हैं। आपके भी जो है रूल है वो आपके डिपार्टमेंट के पास जो है वो संशोधन के लिए भेज रखे हैं साथियों। जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलती है तो बोल रहे हैं हम जल्दी ही आपके सीईटी के अंदर इसके अंदर ही आपकी जो है वैकेंसी हम मेल की जो है निकाल देंगे एमपीएसडब्ल्यू की, ठीक है। आगे बात करते हैं हम साथियों, जो 20 ग्रुप वाले साथियों, 20 ग्रुप वाले जो बच्चे हैं साथियों, 20 ग्रुप वाले जो बच्चे हैं 20 ग्रुप वाले जो बच्चे हैं साथियों, उनकी तारीख अभी जनवरी के अंदर है साथियों। शायद 17 तारीख हो सकती है साथियों, पक्का मेरे को कंफर्म नहीं है, 17 तारीख है। तो उसके लिए जो कहा है भोपाल सिंह इसने, हिम्मत सिंह ने, हमारे चेयरमैन ने साथियों, उसके लिए ये कहा कि हमारी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट देने थे, जो भी जवाब बना के देना था कोर्ट को, हम दे चुके हैं, सबमिट करवा चुके हैं। अब जो फैसला करना है साथियों वो कोर्ट ने करना है, ठीक है। तो आपसे यही मैं गुहार लगाता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से साथियों आप जितने भी 20 ग्रुप के अंदर बच्चे हैं उन सब ने जो वकील कर रखी है, आप उन वकीलों के पास साथियों ये जाके और उनसे कहो कि
उनके ऊपर आपको दबाव बनाना पड़ेगा कि आप इसको केस, जो हमारा केस 20 ग्रुपों का चला हुआ उन उसके अंदर साथियों जैसे अच्छी से अच्छी जो है बहस उसके अंदर की जाए, ताकि आपके फेवर में फैसला आ सके। ठीक है, जितनी बढ़िया आपके वकील जो है बहस करेंगे उतने ही आपके चांस जो है वो बढ़ जाएंगे साथियों। और एक बात बता देता हूँ साथियों, आपके जो ये डेट है, ये जो है 17 तारीख, जो भी डेट है आपकी, इस डेट के अंदर अगर आपका जो है बहस वगैरह नहीं हुई, कोई मतलब डिसीजन नहीं लिया गया साथियों, आगे तारीख ली गई, तो आपके ग्रुपों को साथियों, आपके जो है ग्रुप है इनको खतरा हो सकता है साथियों। ठीक है, क्योंकि इस तारीख, ये तारीख आपकी बहुत ही अहम है साथियों। तो हो सकता है तो आप 101% कोशिश कीजिए इसी तारीख को आपका जो डिसीजन आ जाए, डिसीजन जो कुछ भी हो, क्योंकि आगे जो तारीख लगी हुई है साथियों, तो इस केस के LPI 1037 आपकी, इसके ऊपर ही जो है कंटेम्प्ट के जो केस 2-3 लगे हुए हैं। तो अगर ये तारीख आगे चली गई तो इनका साथियों, ये बात मान के चलो आप, इनका बच पाना साथियों आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा सब मिल के वकीलों से कह के, क्योंकि अपनी फीस भी बहुत ज़्यादा दी है उनको। आप यही कोशिश करके कहिए कि आप उनके जो केस में है सब के सब वकील जो वहाँ मौजूद रहें बहस के अंदर, और बढ़िया से बढ़िया आप बहस की जाए जज साहब के सामने, ताकि आपके फेवर में आपका फैसला आ सके साथियों। ठीक है, 20 ग्रुप वालों के लिए स्पेशल ये बात है साथियों। और साथियों हम भी हमारे चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये 20 ग्रुप जो हैं ये साथियों नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिलती है, बच जाए तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। क्योंकि इसके अंदर साथियों ये मान के चलो कई हजार बच्चों का जो है ये भविष्य है। ठीक है, इनके अंदर साथियों। और हम आगे बात करते हैं साथियों, और भी बहुत कुछ बताया था साथियों। भाई कितने बच्चे लगे हैं, कितने मतलब इन भर्तियों में एक घर से 2-2 लड़कियां भी लगी हैं साथियों। ठीक है, और बाहर से इतने बच्चे नहीं लगे, उन के बारे में भी डिस्कस किया था साथियों। ठीक है, तो यही थी आज के लिए हमारे लिए वीडियो साथियों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद साथियों।